जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। लोकनायक जयप्रकाश सेंट्रल जेल से कैदी फरार, मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जेल के 2 स्थायी हेड वार्डन सस्पेंड कर दिए गए हैं। खिड़की की रॉड काटकर दोनों जो बदमाश थे वो फरार हुए थे। दोनों जो कैदी थे वो फरार हुए थे। जेल में निगरानी पर अब सवाल उठ रहे हैं। जेल अधीक्षक ने सस्पेंशन की पुष्टि की है। फरार कैदियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। धनबाद, रांची और बिहार में ये छापेमारी लगातार जारी है। जांच में जेल में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। जेल की तार में नहीं दौड़ रहा था करंट। जैप के 18 जवान कार्रवाई के दायरे में है। कभी भी हो सकती है विभागीय कार्रवाई। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोकनायक जयप्रकाश सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए थे और अब इस पूरे मामले में 2 स्थायी हेड वार्डन सस्पेंड कर दिए गए हैं। खिड़की की रॉड काटकर ये दोनों कैदी फरार हुए थे। जेल में निगरानी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जेल अधीक्षक ने सस्पेंशन की पुष्टि कर दी है। फरार कैदियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। धनबाद, रांची और बिहार में ये छापेमारी लगातार जारी है। रांची में जेल में बड़ी लापरवाही का यह खुलासा हुआ है। जेल की तारों में करंट नहीं दौड़ रहा था। जेएपी के 18 जवान कार्रवाई के दायरे में है। और सुशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, ये लापरवाही का बड़ा मामला बताया जा रहा है कि जो बेड़ा लगाया होता है, जो तार होते हैं, उनमें करंट नहीं दौड़ रहा था और वार्डन की ये लापरवाही, जिसके चलते 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जेपी कारा हजारीबाग में 3 कैदी जो बीते रात्रि जो है वो फरार होते हैं। फरार होने के बाद पूरा जेल का शासन जो है उन लोगों के बीच हड़कंप देखने को मिलता है। हालांकि इसको लेकर जो है 2 परमानेंट हेड जो वार्डन हरेंद्र महतो और उमेश सिंह थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया और इसकी पुष्टि जो है जेल के सुपरिटेंडेंट ने ही की है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो इसको लेकर जो है कई वरीय पुलिस पदाधिकारी भी वहां पे मौजूद थे और वो जांच कर रहे थे। फिलहाल की अगर बात कर ले तो ये जानकारी जो सामने आ रही है कि जिस वक्त ये घटना जिस रात में घटी थी उसके 24 घंटे के भीतर की अगर बात करें तो जो नेटवर्क सक्रिय था उस क्षेत्र में, उसकी जांच की बात कही जा रही। तो हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो है एसआईटी जांच की भी इसमें बात सामने आई है कि वो जो एसआईटी की जो टीम है वो जांच करेगी कि आखिर लापरवाही कहां से हुई है। 3 जो बंदी थे वो फरार हुए। जी सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी खबर पलामू से, जहां महिला की हत्या कर शव दफनाने का खुलासा हुआ। मृतक के मायके वालों के दबाव की वजह से 3 दिन बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को खोदा है। नवा बाजा थाना क्षेत्र के तुकवेरा पंचायत के डरवना गांव में 3 दिन पहले प्रियंका की हत्या कर शव दफना दिया गया था। परिवार ने जानकारी दी 2019 में प्रियंका की शादी रंजीत से हुई थी, जिसके बाद से उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। आरोप है कि पति रंजीत का दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है और सभी ने मिलकर प्रियंका की हत्या कर दी। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। इधर मृतक के पति और दूसरे लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। पंचायती हो रहा था, थाना हो रहा था, रह रहा था लड़की रह रहा था, बलबस्ती कर रहा है कि हम यहीं रहेंगे। उसी से रहते रहते रहने लगा लड़की। और फिर रात में इतवार के धान उस नदी में, और इतवारे के शाम के पकड़ के ले आने। कौन? यहीं से कोई गए, इन्हीं से 3-4 गो गए, पकड़ के रात में घटिया दिए हुए। 3-4 दिन लगभग पहले सोमवार का घटना, ऐसा हम लोग को जानकारी मिला है। तो यह घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ आने के बाद आपका नवा थाना के जो प्रभारी हैं वहाँ पर उनका रवैया ठीक नहीं रहा। टाल मटोल किए, नहीं तो कल ही ये काम हो जाता। और इसलिए नवा बाजार थाना को हम लोग उनको निंदा करते हैं कि आपने अपना क्षेत्र में होकर भी नहीं किया। और हजारीबाग से बड़ी खबर है। बरही गोलंबर पर कार हादसा हुआ। गोलंबर से टकराई तेज रफ्तार कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले भी ग्रिल से यह कार टकराई थी। लगातार हादसे से लोग नाराज हैं। गोलंबर पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बरही गोलंबर पर कार हादसा हुआ है। गोलंबर से ये तेज रफ्तार कार टकरा गई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले भी ग्रिल से टकरा चुकी हैं कारें। लगातार हो रहे हादसे, लोग नाराज हैं। गोलंबर पर स्पीड ब्रेकर बनाने की अब मांग की जा रही है।
और खबर धनबाद से, जहां पुटकी थाना क्षेत्र में पासी, धौड़ा और यादव बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर लाठी डंडे चले हैं। हिंसक झड़प के दौरान एक घर के सामने रखी बिचाली में भी आग लगा दी गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पूर्व में हुए आपसी विवाद को लेकर रवि पासी को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग उग्र हो गए और एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाए और जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए लोगों को खदेड़ा, जिसके बाद मामले को शांत कराया जा सका। किसी भी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात है। नहीं हुआ। क्या हुआ था? वो चाय पी रहा था, पकड़ के इसको सब मिल के मारा। आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम है? हमारा बद्री पासी। आपका बेटा का नाम? रवि पासी। उसको मारा है पूरा? हाँ, गोड़ हाथ समझा तो उतार दिया। और 1 जनवरी के मौके पर सरायकेला में खरसावा गोलीकांड के शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। खरसावा पहुंचे सीएम ने शहीदों को नमन किया और गोवा गोलीकांड के शहीदों की तरह इन्हें सम्मान देने का ऐलान किया। आखिर क्या था स्वतंत्र भारत का जलियांवाला कांड गोलीकांड मामले में खरसावा की ये पूरी घटना क्या थी, दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। नए साल का पहला दिन 1 जनवरी खास मौका है सरायकेला में खरसावा गोलीकांड के शहीदों को नमन करने का। 1 जनवरी 1948 को हुए इस गोलीकांड की तुलना स्वतंत्र भारत के जलियांवाला कांड से भी की जाती है, जहां हजारों आदिवासियों की भीड़ को ओडिशा की मिलिट्री पुलिस ने मशीन गन से भून दिया था। इस भीभत्स गोलीकांड के बारे में लोगों की जानकारी देने के लिए हर साल 1 जनवरी को शहीदों को याद किया जाता है। सीएम हेमंत सोरेन मंत्रियों और अधिकारियों के साथ खरसावा पहुंचे और गोलीकांड के शहीदों को नमन किया। इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड की तरह खरसावा गोलीकांड के शहीदों को भी खोजने और उनके आश्रितों को सम्मान देने का ऐलान किया है। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाने की भी जानकारी दी। खरसावा के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। अब आपको बताते हैं कि खरसावा गोलीकांड के बारे में। 1 जनवरी 1948 को खरसावा हाट मैदान में सरायकेला और खरसावा रियासत के ओडिशा में विलय के विरोध और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आदिवासी जुटे थे। शांतिपूर्ण तरीके से जुटी भीड़ पर ओडिशा पुलिस ने गोलियां बरसाईं। इसमें 35 आदिवासियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन माना जाता है कि 2000 से अधिक आदिवासी इसमें शहीद हुए थे। शहीदों की याद में हर साल 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। गोवा गोलीकांड के शहीदों की तरह खरसावा गोलीकांड के शहीदों को खोजने और उनके आश्रितों को सम्मान देने के लिए सरकार की ओर से कमेटी गठन का ऐलान स्वागत योग्य कदम है। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन्हें सरकार की ओर से उनकी पहचान की जाएगी और उनके आश्रितों को सम्मान दिया जाएगा। न्यूज 18 की ओर से खरसावा गोलीकांड के शहीदों को शत शत नमन। न्यूज 18 के लिए सरायकेला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अक्सर सुर्खियों में रहता है। संथाल की बदलती डेमोग्राफी का मामला झारखंड हाईकोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक को गर्म करता रहा। ऐसे में राजमहल से बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा का
बड़ा बयान सामने आया। कहा बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल की पूरी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही। अनंत ओझा ने साहिबगंज के कई विधानसभा के बूथों का जिक्र करते हुए बांग्लादेशी मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का दावा किया। अनंत ओझा के इस बयान को जेएमएम ने खारिज करते हुए कहा, अगर कहीं घुसपैठ हुई भी है तो इसके लिए सीधे केंद्र दोषी है। बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी आक्रमण उस क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ के जल, जंगल, जमीन, बड़े पैमाने पर शादी करके उसके माध्यम से भी मतांतरण का खेल। और आज इसका जीवंतता है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से साहिबगंज जिला के, विशेष करके उधवा प्रखंड के अंदर, बढ़रवा प्रखंड के अंदर, पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर, हिरनपुर प्रखंड के अंदर, जो खास करके लिट्टीपाड़ा विधानसभा में पड़ता है, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्यिकी बदलाव आया है और जिस प्रकार से आदिवासी जो जमीन है, जिस जमीन पर एक विशेष समूह के द्वारा कब्जा हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से बदलते हुए डेमोग्राफी का परिणाम है। ये घुसपैठ की बात करने लगे हैं। अगर घुसपैठ है तो फिर हिम्मत से बोलिए, मांग लीजिए अपने गृह मंत्री का इस्तीफा, क्योंकि वो अकर्मण्य है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने नहीं किया। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, वोटर बढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार की जो उनकी शंका है कि यहाँ के लोगों का उनको लाभ मिल जा रहा है, तो ऐसे लोग तो चिन्हित हो सकते हैं। और अभी केंद्र की सरकार ने कई प्रकार के अभियान चला रखा है। ताल्लुक रखने वाले अनंत ओझा के ताजा बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर यह बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने में है। ऐसे में देखना यह होगा कि साल 2026 में बांग्लादेशी घुसपैठ की यह कहानी या सच्चाई कहां जाकर ठहरती है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और सिमडेगा के केलाघाट पर्यटन स्थल पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हुए नए साल का स्वागत किया। वहीं वोटिंग की भी सुविधा बहाल कराई गई थी, जहां लोगों ने वोटिंग का लुत्फ उठाया। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पुलिस बल की तैनाती और गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ भीड़ भाड़, सिमडेगा में जनसंख्या बढ़ गया है और जगह जगह से लोग पिकनिक के लिए यहाँ डैम पे आए हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन भी अच्छा से सबका सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस वर्ष भी इतना ही भीड़ है और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी बहुत सारा मदद किया गया है, गाड़ियों को व्यवस्थित ढंग से लगाया गया है। नए साल के पहले दिन गुमला के मांझा टोली स्थित शंख नदी के तट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। शंख नदी में उतरकर पर्यटक सेल्फी लेते नजर आए। इस मौके पर मेला जैसा नजारा भी देखने को मिला। साउंड बॉक्स में लगे नागपुरी गानों पर भी लोग थिरकते हुए नजर आए। मांझा टोली के इस शंख नदी में हर साल पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और मैं भी अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आया हूँ। और आज हमारा जो 2026 है वो शुरू हो रहा है और हमारा जो 2025 था वो कल ही ख़त्म हो गया था और इसके साथ में हम लोग सभी पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दोस्तों के साथ आए हुए हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए और एंजॉय फुल एंजॉय के साथ यहाँ सारे लोग घूमे फिरे, नाचे टेके, एंजॉय किए। और जमशेदपुर में नए साल के मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने केक काटकर जश्न मनाया। विष्णुपुर के सीएफसी मैदान में इस मौके पर टाटा स्टील के वीपी, टाटा स्टील यूनियन के अध्यक्ष, जुस्को यूनियन के अध्यक्ष समेत कंपनी के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमडी नरेंद्रन ने कहा कि आने वाले समय में कंपनी के सामने कई चुनौतियां हैं, मगर कंपनी सभी चुनौतियों पर खरा उतरेगी और कंपनी आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कि चाइना से ऑलमोस्ट 100 मिलियन या 110 मिलियन टन का एक्सपोर्ट चल रहा है, तो 110 मिलियन का मतलब ये कि इंडिया का पूरा प्रोडक्शन 150 मिलियन है, तो चाइना का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट इंडिया का प्रोडक्शन के सेम लेवल है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो इसी कारण सब मार्केट में जहाँ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो या जहाँ भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, उधर में वो प्राइस में हम लोग तो कोई भी चाइनीज़ कंपनीज भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो बहुत लो प्राइस में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट का। और नए साल के जश्न में आम से लेकर खास बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। वहीं रांची के अपना घर
वृद्धाश्रम में बुजुर्ग उस मदद की तलाश में हैं जो जिंदगी के सफर में बिछड़ गए। इनमें से कई ऐसे हैं जो परिजनों या रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाने का दर्द अब तक नहीं भूले हैं और अब तक महसूस कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली मीना, उन्हें उनका बेटा 1 साल पहले रिन पास में इलाज कराने लाया था और यहीं छोड़कर चला गया। बुजुर्ग मां आज भी बेटे की राह ताकती है। बुजुर्गों को परेशानी पर अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता निरंजन सिंह। नए साल आगाज को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों रुपए के पटाखे छूट चुके हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, मंदिरों में भीड़ है और तालाबों सरोवरों में भीड़ है, पर्यटक स्थलों पर भीड़ है। लेकिन जिस जगह मैं हूं ये वृद्धाश्रम है। मैं बोल रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई में बयां कर रहा हूं। अब देखें कि ये जो मेरे साथ हैं ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और इनकी क्या स्थिति है, यहाँ कैसे पहुंची। आपका क्या नाम है? मीना। मीना, आपका घर कहाँ है? मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। आप यहाँ कैसे आई? बेटा हमको ले गया, रंजय आया, वहाँ काके हॉस्पिटल में हमको छोड़ दिया। हाँ। काके हॉस्पिटल? क्या जो काके में पागल खाना है? हाँ, पागल खाना है। रिन पास? हाँ, रिन पास। कब आपको छोड़ा था वहाँ? साल भर हो गया हमको आने यहाँ पर आश्रम में। तो हॉस्पिटल में आपको छोड़ दिया? हाँ, हॉस्पिटल में हमको छोड़कर चला गया। हाँ, हॉस्पिटल से फिर यहाँ कैसे आप आए? हाँ, हॉस्पिटल से यहाँ आए, पुलिस लिया हमको। अच्छा, पुलिस के द्वारा आप आए? हाँ, पुलिस के द्वारा। आंटी, यहाँ कितने दिन हो गए आपको आए हुए? साल भर। साल भर? हाँ। कितने बेटे हैं आपको? बेटे तो हमको एक है। एक बेटा। कितना उम्र हो रहा है? अच्छा, ब्याह शादी सब हुआ है। हाँ। तो कभी देखने के लिए आपको खोजा नहीं कभी? ना, आखिर नहीं आया। नहीं आया ना। अब बहू भी है? हाँ, बहू है। बहू है? हाँ। अब बेटी? बेटी विदेश रहती है। बेटी आपकी विदेश में रहती है? हाँ, विदेश में रहती है। कहाँ रहती है बेटी? अमेरिका और है ना? अमेरिका में। विदेश। आपके पति हैं, हस्बैंड? हस्बैंड नहीं है। महसूस नहीं होता है कि हम यहाँ हैं? हाँ, घर में रहते हैं। हाँ। आपको महसूस होता है कि हम घर में रहते यहाँ रह रहे हैं? जी हाँ, बुझाता है। बुझाता है नहीं? हाँ। तो हम तो पैदा ताक रहे हैं उसको कि आएगा उससे ही। जब बेटा ही अगर नालायक निकल जाए तो फिर माँ को कौन पूछ सकता है? लाख कुछ भी कर ले, लेकिन सचमुच में अगर बेटा बहू अगर सही नहीं है तो माँ के लिए बिल्कुल ये दुनिया बेकार है। ऐसे ही कहानी आप देखें कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आई 1 साल पहले और इन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। रांची से निरंजन सिंह। और दुमका के शहीद एसआई हेमंत भगत को पुलिस केंद्र में शोक सलामी दी गई। इस मौके पर एसपी के साथ तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस एसोसिएशन के अधिकारियों और जवानों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। 31 दिसंबर को शिकारी पाड़ा के नलचही पुल के पास 2 ट्रक की टक्कर हुई थी, जिसमें घायल लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के दौरान एसआई सड़क जाम हटाने में जुटे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हेमंत भगत के निधन से पुलिस परिवार में शोक का माहौल है। और पतरातू लेक रिजॉर्ट में मार्च तक के लिए पर्यटकों से सभी कमरे हाउसफुल हो चुके हैं। झारखंड से सटे बिहार, बंगाल, ओडिशा के पर्यटकों ने कमरे एडवांस में बुक करा लिए। यहां पर पर्यटकों को इंडियन, चाइनीज, सब कॉन्टिनेंटल डिश के अलावा झारखंडी डिश परोसी जाती है। पर्यटकों को आइलैंड तक जाने के लिए स्पीड बोट का उपलब्ध कराई जा रही है। विंटर की छुट्टियों के साथ ही पर्यटक यहां की खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। पतरातू लेक में, पतरातू लेक तो काफ़ी खूबसूरत है ही, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटन विहार ये होटल है और यहाँ स्विमिंग पूल है। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर लोग आते हैं बाहर से राज्यों से, झारखंड के अलावा बंगाल, बिहार और दूसरे अन्य राज्यों से। और यहाँ पर कुल 40 कमरे हैं। अभी यहाँ हम बात करने वाले हैं। ये बताइए, अभी टूरिस्ट का सीज़न चल रहा है, तो अभी आपके यहाँ कितने कमरे हैं? किस तरह की यहाँ पर डिश आप परोस रहे लोग? यहाँ पे 2
रिजॉर्ट के अंदर में 2 होटल है, एक पर्यटन विहार, एक सरोवर विहार। टोटल कुल 42 कमरे हैं। सभी बुक है? टोटल सभी कब तक के लिए बुक है? ये लगभग मार्च तक तो पूरा बुक है और अप्रैल में भी कुछ बुक है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर ठहरने वाले लोगों को क्या डिश आप परोसते हैं? इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल। अच्छा, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है? अवेलेबल है। तो मतलब मार्च तक कमरे खाली नहीं है? नहीं, मार्च तक मैक्सिमम ऑलमोस्ट बुक है। बुक है। हाँ। मतलब कि टूरिस्ट सीजन है और उसको लेकर के ऑनलाइन बुकिंग पूरा है? बुकिंग है, हाँ। तो और कितने यहाँ स्वीट रूम वगैरह कितने हैं? स्वीट रूम 4 है। 4 है। पूरी सुविधा यहाँ आप दे रहे हैं? पूरी सुविधा दे रहे हैं। और यहाँ पे आप बोट वगैरह भी अवेलेबल कराते हैं? बोट भी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, आइलैंड तक जाते हैं लोग? यहाँ से बोट से आइलैंड के तरफ जाते हैं। आइलैंड में रिफ्रेशमेंट का है व्यवस्था। रिफ्रेशमेंट ये सब लेते हैं, घंटे 2 घंटे वहाँ पे 4 घंटे रुक के फिर वापस आते हैं। कुछ पैकेज वगैरह इस तरह का है कि? हाँ, शादी वादी का भी पैकेज है। अच्छा, उसके लिए भी है? डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पे। हाँ हाँ। और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है वो गोवा और बाकी दूसरे जगह जो जाते हैं। हाँ। तो जो यहाँ पे करते सुविधा उपलब्ध है, उससे बढ़िया मिलता है यहाँ। बढ़िया मिलता है। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है भी पर्यटन विहार, और इसके ठीक बगल में सरोवर विहार है। कुल 42 कमरे हैं और चाइनीज और सब कॉन्टिनेंटल यहाँ डिश भी उपलब्ध कराया जाता है। तो नए साल में हालांकि यहाँ कमरों की कमी है, लोग यहाँ पर आते हैं, ठहरते हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी काफ़ी उपयुक्त जगह है पतरातू लेक रिजॉर्ट। तो आप भी आइए और यहाँ की खूबियों को, यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।